डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की, खास तौर पर राजस्थान में सड़क परिवहन की। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है या उसकी क्षेत्रीय प्रगति है, परिवहन उसका एक द्योतक है, एक सूचक है। क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, इस कारण से जो परिवहन के साधन हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक महत्व रखते हैं। क्योंकि राजस्थान में लगभग 60% भाग मरुस्थलीय है और इस कारण से कभी न कभी एक क्षेत्र में सूखा या अकाल पड़ता है, जिससे अधिक उपज वाले क्षेत्रों से सूखा प्रभावित वाले क्षेत्रों तक अनाज पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जो किसानों की उपज है उसको भी खेत खलिहानों से बाजार तक या मंडी तक ले जाने के लिए भी परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान में खनिज भी अधिक हैं। खनिज संपदा होने के कारण, यहाँ पर औद्योगिक विकास होने के कारण जो परिवहन के साधन हैं वो बहुत अधिक उपयोगी हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त संचार बनाए रखने के लिए रक्तवाहिनी शिराओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर परिवहन के जाल की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी कार्य, चाहे वो कृषि कार्य हो, उद्योग हो, खनिज का खनन करना हो, पशुपालन हो या विपणन हो, ये सभी क्रियाएं उसी समय प्रभावशाली होती हैं जब उत्तम परिवहन की सुविधा हो। राजस्थान राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व परिवहन की सुविधाओं की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ था। और आज भी, क्योंकि राजस्थान राज्य का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए परिवहन की दृष्टि से ये आज भी बहुत अधिक उभर कर वापस नहीं आया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य आज भी पिछड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सड़क परिवहन की, राजस्थान में सड़क परिवहन। अगर हम देखें तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से लेकर अब तक परिवहन के साधनों की, खास तौर पर जो सड़क परिवहन है, उसकी आवश्यकता महसूस की गई है। लेकिन राजस्थान प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो परिवहन के विकास में बाधक रही हैं। अगर हम प्राचीन काल से अब तक का देखें तो परिवहन के विकास में यहाँ बहुत सारी बाधाएं थी। जो सबसे प्रमुख बाधा है वो है विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र, कि राजस्थान राज्य का लगभग 60% पश्चिमी जो हिस्सा है वो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा, जो राजस्थान राज्य का अगर हम भौतिक विभाजन देखें तो इसके मध्य में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, वो भी परिवहन के साधनों के विकास में बाधक हैं। तीसरा, जो दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी और मध्य राजस्थान है, वहाँ पर वन क्षेत्र विकसित हैं, तो वनों के अंदर से भी
जो परिवहन के साधन विकसित करने या सड़क परिवहन विकसित करना, ये भी दुरूह कार्य है। इसी प्रकार से राजस्थान में अनेक बरसाती नाले और बरसाती नदियां हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जो अधिवास हैं, जो राजस्थान में सेटलमेंट्स हैं, वो छितराए हुए हैं, अर्थात बहुत अधिक दूरी पर एक दूसरे से हैं। और राजस्थान में जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम है, अर्थात जो जनसंख्या है वो विरल है। अगली बात यह है कि यहाँ पर बहुत अधिक जो है आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो कमी है वो भी परिवहन के विकास में बाधक रही है। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता पूर्व में राजस्थान राज्य अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों में आपसी सामंजस्य नहीं था। इसके कारण भी जो परिवहन का विकास है वो राजस्थान राज्य में नहीं हो पाया। इसके अलावा जो ये छोटी छोटी रियासतें थी, इनके पास आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे और तकनीकी ज्ञान की कमी थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण कि राजस्थान में सड़क परिवहन या किसी भी प्रकार के परिवहन का जो विकास है वो बहुत धीमी गति से हुआ। तो इन कठिनाइयों को देखने के पश्चात भी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व ही राज्य में सड़क परिवहन का विकास प्रारंभ हो गया था और जो मध्यकाल में यहाँ के जो प्रमुख रियासतों के केंद्र थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सभी सड़क मार्गों से जुड़े हुए थे। मध्यकाल में या ब्रिटिश काल में जो सड़कों के विकास पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया और इस दौरान सड़कों के विकास और उन्हें पक्का करने का कार्य किया गया। यही नहीं बल्कि जो अंतर्राज्यीय मार्ग थे, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, इनको जोड़ने वाले जो मार्ग थे उनका भी विकास किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व सड़क मार्गों का आधार तैयार कर दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात योजनाबद्ध विकास में सड़क परिवहन पर भी ध्यान दिया गया। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सड़क के विकास को देखें तो सड़क के विकास के हेतु और रखरखाव पर जो व्यय है उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वृद्धि की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5.6 करोड़ रुपए सड़क विकास पर या सड़क परिवहन पर व्यय किए गए, जबकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें लगभग दुगना 10.2 करोड़ रुपए सड़क परिवहन के लिए। और इसके बाद जो पांचवी योजना है, अगर पंचम योजना में हम देखें तो ये जो अमाउंट है वो बढ़कर 84 करोड़ हो गई थी। छठी में 251 करोड़। अगर हम नौवीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो सड़कों के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि न केवल महानगरों और नगरों में बल्कि राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल हैं उनमें भी सड़कों का जाल फैल गया था। अगर हम देखें तो 31 मार्च 2015 को जो राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 2,08,342 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2015-16 में अगर हम देखें तो 31 मार्च 2016 को 2,17,707 किलोमीटर हो गई।
अगर हम प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़क का घनत्व देखें तो राजस्थान में ये 60.88 किलोमीटर था सन 2015-16 में, और जबकि जो भारत में राष्ट्रीय औसत है वो 148 किलोमीटर है। अर्थात जो राजस्थान है सड़क विकास में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। जैसा कि इस तालिका में या टेबल में दिया गया है, हमने राजस्थान में सड़कों की लंबाई दी है। तो स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 1950-51 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई केवल 17,339 किलोमीटर थी, जो 1990-91 में बढ़कर 58,350 किलोमीटर हो गई। इसके बाद अगर हम देखें 10 वर्षीय अंतराल पर, तो एक दशक में 1990-91 से 2001 के मध्य जो सड़क का लगभग 29,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई बढ़ी। अर्थात 1990-91 में 58,350 किलोमीटर हो गई, जो बढ़कर 2001 में 87,462 किलोमीटर और 2010-11 में 1,89,402 किलोमीटर और 2015-16 में बढ़कर ये 2,17,707 किलोमीटर हो गई। अब जो सन 2000-2001 के बाद राज्य में सड़कों की जो कुल लंबाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई, इसका जो मुख्य कारण है वो है कि सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को ये की गई, प्रारंभ की गई, और इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। और इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई बढ़ी, खास तौर पर जो मिसिंग लिंक थे, ग्रामीण क्षेत्र को इन ग्रामीण सड़कों से जोड़ा गया। इसके अलावा सन 2005 में 7 अक्टूबर 2005 को मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना में जो प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल थे उनको सड़कों से जोड़ा गया, और हर एक जिले में एक आदर्श सड़क का विकास किया गया। और इसी के कारण और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को चौड़ा किया गया, उनका डामरीकरण किया गया, सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर खरंजे की सड़कों का निर्माण किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दो योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के कारण राजस्थान में जो सड़क निर्माण में बड़ी तेज़ी आई सन 2000 के पश्चात। और यही कारण है कि जो सन 2000-2001 में कुल लंबाई सड़कों की 87,462 किलोमीटर थी, वो बढ़कर 2015-16 में 2,17,707 किलोमीटर हो गई। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। धन्यवाद।